नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन आज मैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हुज एज सब्जेक्ट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्टार्ट करने वाला हूं। नाजरीन वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ आ सके। आइए शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हुज एज सब्जेक्ट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। रिलेटिव प्रोनाउन हुज एज सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल के तौर पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस फ़ेल हाल मुतल्लक़ में। नाजरीन इंग्लिश में हुज एक ऐसा वर्ड या लफ्ज़ है जो सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और ऑब्जेक्ट यानी कि मफ़ूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन ये सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगता है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो बाय हुज से पैसिव वॉइस का सेंटेंस या जुमला स्टार्ट होता है, यानी कि हुज से पहले बाय का शुरू में लगाया जाता है। तो नाजरीन ये डेफिनेशन है, ये डिटेल है। आइए शुरू करते हैं। ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब वॉइस। हुज ब्रदर टीचज यू, किसका भाई आपको पढ़ाता है। तो नाजरीन ये एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये मुकम्मल जुमला पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो नाजरीन हुज इंटरोगेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है और अफर्मेटिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। नाजरीन जब हम इसको इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो ये सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगता है। तो नाजरीन जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस में हुज से पहले बाय का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है पैसिव वॉइस में, और इसके साथ साथ हुज के साथ यानी कि ब्रदर भी कन्वर्ट हो जाता है हुज के साथ। और इसके बाद नाजरीन यू ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यू का जो सब्जेक्ट है या सब्जेक्टिव केस है वो भी यू है। तो नाजरीन पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है। तो लिहाजा यू से पहले हेल्पिंग वर्ब आर लगता है क्योंकि यू प्लूरल है, जमा है। तो नाजरीन इसके बाद ये वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो नाजरीन जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे या चेंज करेंगे तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि टाट पर कन्वर्ट या चेंज हो जाता है। और आखिर में इंटरोगेटिव मार्क भी लगाया जाता है, चाहे वो एक्टिव वॉइस का जुमला हो या पैसिव वॉइस का जुमला हो। पी वी पैसिव वॉइस। बाय हुज ब्रदर आर यू टॉट, किसके भाई के ज़रिए या किसके भाई की तरफ से आपको पढ़ाया जाता है। तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब वॉइस। हुज फ्रेंड्स लाइक टू सी मी, किसके दोस्त मुझे मिलना पसंद करते हैं। तो नाजरीन ये प्लूरल है क्योंकि फ्रेंड के साथ एस का इजाफा किया गया है, तो लिहाजा ये प्लूरल है, जमा है। तो नाजरीन ये सेंटेंस या जुमला भी मुकम्मल तौर पर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है। नाजरीन जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हुज फ्रेंड, जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हुज फ्रेंड से पहले बाय का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जब हुज सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो। नाजरीन इसके बाद मी ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो नाजरीन मी का जो सब्जेक्ट है या सब्जेक्टिव केस है वो आए है। तो लिहाजा मी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है आए पर, और आए के साथ पैसिव वॉइस में
हेल्पिंग वर्ब एम लगता है। नाजरीन इसके बाद लाइक ये वर्ब 1 है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो नाजरीन इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज कर देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी कि लाइक्ड पर। और इसके बाद टू, ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है टू पर, ये बरकरार रहता है। नाजरीन इसके बाद सी, ये वर्ब टू है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो नाजरीन जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वर्ब से पहले और टू के बाद बी का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है पैसिव वॉइस में। तो नाजरीन सी को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे या चेंज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि सीन पर, और आखिर में इंटरोगेटिव मार्क भी लगाया जाता है। बाय हुज फ्रेंड्स एम आई लाइक्ड टू बी सीन, किसके दोस्तों के जरिए मेरे को या मुझे मिल जाना पसंद किया जाता है। तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब वॉइस। हुज फादर प्रॉमिसेस टू लेंड मनी टू यू, किसका बाप या किसका फादर आपको रकम उधार देता है। तो नाजरीन ये उर्दू का तर्जमा है। तो नाजरीन जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हुज फादर ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है हुज फादर पर, और हुज से पहले बाय का भी स्टार्ट में लगाया जाता है इजाफी तौर पर। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले को यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो पार्ट है या हिस्सा है या पार्टीशन है, ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वाला शॉर्ट पार्ट ये पैसिव वॉइस में बरकरार रहता है, यानी कि इसमें किसी किस्म की चेंजिंग या तब्दीली नहीं होती। नाजरीन इसके बाद मनी, ये ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है मनी पर, क्योंकि मनी का जो सब्जेक्टिव केस है वो भी मनी है। तो मनी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है इज, क्योंकि ये सिंगुलर है। नाजरीन इसके बाद प्रॉमिस, ये वर्ब 1 है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रॉमिस्ड में। और इसके बाद टू, ये प्रेपोजिशन है, तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है टू पर, क्योंकि ये बरकरार रहता है। इसके बाद लैंड, ये वर्ब टू है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो नाजरीन ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि लेंट पर। और वर्ब से पहले और टू के बाद बी का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है पैसिव वॉइस में और वर्ब टू के लिए। इसके बाद टू, ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है टू पर, क्योंकि ये बरकरार रहता है। ये ऑब्जेक्ट है, तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है यू पर, यानी कि ऑब्जेक्ट पर, ये भी बरकरार रहता है। इसमें किसी किस्म की चेंजिंग या तब्दीली नहीं होती। नाजरीन ये तरीका है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, वो भी रिलेटिव प्रोनाउन हुज एज सब्जेक्ट के तौर पर। तो नाजरीन अगर पहली बार देखने से आपको समझ न आए तो आप वीडियो को दोबारा देखिए ताकि आपको समझ आ सके। अब तक के लिए इतना। नाजरीन अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हुज एज ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।